हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। एबीसीडी क्या है? एक ट्रापेजियम है इन विच एबी पैरेलल टू डीसी। एबी और डीसी पैरेलल है, ठीक है। तो वैसे भी चार साइड के फिगर में अगर एक ही पेयर पैरेलल हो तो उसे ट्रापेजियम बोलते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन लिख दो। मुझे गिवन दे रखा है क्या? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें कौन सी लाइन पैरेलल है? AB पैरेलल टू DC, बोला ठीक। और बोला है BD इज अ डायगोनल। BD देखो एक डायगोनल है। इस डायगोनल के आगे बोला गया E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E मिड पॉइंट है AD का, तो लिख दो। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है क्या? E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका? AD का। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आगे बोला गया है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। इस E से मैंने एक लाइन बनाई है जिसका नाम क्या है? देखो EF है। वो लाइन पैरेलल है किसके? AB के। ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि तीसरा पार्ट दे रखा है EF पैरेलल टू AB, ठीक। और ये AB लाइन पैरेलल टू AB इंटरसेक्ट BC एट F, और ये F पे काट रही है BC को। ये लाइन किस पे काट रही है? BC को F पे। तो मुझे शो करना है F इज मिड पॉइंट, ठीक है। तो मुझे टू शो करना है क्या? F क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट? मिड पॉइंट ऑफ BC का। समझ गए क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है? अब देखो मैं लगाऊंगा इसमें, क्या लगाऊंगा मैं? कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगेगी। देखो कैसे लगेगी, देखते जाओ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं DAB की, इस ट्रायंगल में देखो E मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, EF पैरेलल टू AB दे रखा है, बोलो ठीक। तो इसमें कन्वर्स ऑफ एमपीटी लग जाएगी। इस वाले पॉइंट को आप कुछ मान लो, इसे मान लो आप H। तो आप लिख दो, प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ में हम क्या करेंगे? क्या नाम है इस ट्रायंगल का? DAB। इन ट्रायंगल DAB में क्या बोलूंगा मैं कि E इज मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट है एक, तो बिल्कुल ठीक। और साथ में ये भी दे रखा है कॉमन लगा के कि EF क्या है? पैरेलल है किसके? AB के। मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है। अगर ऐसा होगा तो H भी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। तो ठीक है, चलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। कन्वर्स ऑफ एमपीटी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ एमपीटी पता क्या बोलती है? अगर एक ट्राइंगल में, किसमें देखो बना देता हूं यहाँ पे, एक ट्राइंगल में अगर एक मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा ही होगा। ये बोलती है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्लियर? तो ऐसा इसमें हो चुका है। देखो इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पहले, तो ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी H इज आल्सो अ मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज H इज आल्सो अ, H भी क्या होगा मेरा? मिड पॉइंट होगा। यहां तो कोई डाउट? ठीक। अब मैं पता क्या करूंगा? अब मैं लगाऊंगा इस वाले ट्राइंगल में एमपीटी और उससे कन्वर्स ऑफ एमपीटी, उससे बोल दूंगा F भी क्या होगा? मिड पॉइंट। देखो कैसे। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज करनी पड़ेगी आपको। देखो क्वेश्चन में क्या क्या बना? AB पैरेलल टू DC लिखो, AB पैरेलल टू DC एंड, और देखो AB पैरेलल टू EF, AB पैरेलल टू EF। भाई ये देखो EF इसके पैरेलल है और AB इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल ना हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक लिंक मिल गया। क्या मिल गया? AB। तो देखो AB पैरेलल टू DC है और DC, और देखो AB पैरेलल टू DC और AB पैरेलल टू EF भी है, तो इधर भी EF आ जाएगा। बीच वाला चाहो तो हटा दो, तो EF पैरेलल टू DC। ये तीनों आपस में वैसे पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब मैं लिख दूंगा इस ट्रायंगल में, क्या नाम है इस ट्रायंगल का? ब्लू, देखो इसे ब्लू से बना देता हूँ। क्या नाम है? BDC में। इन ट्राइंगल BDC में देखो, एक तो ये लाइन पैरेलल है, EF किसके पैरेलल है? जो मैंने अभी करा, पैरेलल DC। और साथ में अभी अभी मैंने प्रूफ किया था कि H क्या है? मिड पॉइंट है। H क्या है? मिड पॉइंट है, एंड H इज मिड पॉइंट। तो बोल देंगे किससे? बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी से। बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ एमपीटी कि ये वाला पॉइंट भी F भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी मैं लिख देता हूं, यही लिख देता है। चलो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी तो बोल देंगे हम क्या? दिस इंप्लाइज F इज आल्सो अ, इधर लिख रहा हूं मैं, F इज आल्सो अ मिड पॉइंट। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था।
ये तो शो करना था एफ क्या हो, मिड पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है मेरे पास ABCD, जिसमें E और F आर मिड पॉइंट। देखो ये E और F दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, भाई मिड पॉइंट है। फिर बोला गया है, ठीक है, मिड पॉइंट है AB और CD का, ठीक। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF का है यहाँ पे, ये रहा AF एंड EC का है, ये EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। देखो डायगोनल BD का है, डायगोनल BD ये देखो। तो ये जो दो लाइन है, ये लाइन इस BD को ट्राइसेक्ट करती है, मतलब 3 इक्वल, ट्राई माने 3 होता है, सेक्ट मतलब पार्ट, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब DP बराबर है किसके, PQ के और QB के। मुझे प्रूफ करना है, ठीक। पहले मैं लिखता हूं क्या है गिवन है मुझे मुझे गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और क्या दे रखा है, और मुझे गिवन है E और F मिड पॉइंट है। पहला पॉइंट ये गिवन, दूसरा पॉइंट E एंड F आर मिड पॉइंट है, बोलो ठीक। फिर बोला गया है, बस इतना ही बोला है। अब मुझे प्रूफ करना है, टू शो करना है। क्या शो करना है कि ये दोनों लाइन इस BD को ट्राइसेक्ट करती है, मतलब मुझे प्रूफ करना है DP पार्ट बराबर है PQ के और बराबर QB के, ये प्रूफ करना है। यानी कि मुझे प्रूफ करना है DP बराबर PQ बराबर QB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करोगे प्रूफ, देखो मैं पता पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को पता क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि ये P पॉइंट इस DQ का मिड पॉइंट है। फिर दिखाऊंगा मैं आगे कि ये Q पॉइंट इस PB का मिड पॉइंट है। अब वो मिड पॉइंट आएगा किससे, मिड पॉइंट बताओ MPT से आता है, कन्वर्स ऑफ MPT से आता है, वो आता है कन्वर्स ऑफ MPT से। तो कन्वर्स ऑफ MPT से आएगा। कन्वर्स ऑफ MPT लगती कब है, वो लगती जब है जब एक ट्राइंगल हो, उसमें एक मिड पॉइंट हो और एक लाइन इसके क्या हो, पैरेलल हो। एक तो ट्राइंगल हो, दूसरा इसमें एक मिड पॉइंट हो, और तीसरा उसमें पैरेलल लाइन हो, क्या हो, पैरेलल लाइन, तब लगती है। तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन तो दी नहीं है मुझे, तो मुझे करना पड़ेगा पैरेलल लाइन के लिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये ना, देखो ये वाली फिगर जो मैं बना रहा हूं, मुझे इसे प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम है, उससे ये इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली भी इसके पैरेलल, तब लगेगी। पहले हम इसे करेंगे प्रूफ, AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ। देखो कैसे करेंगे, देखते जाओ। आपको पता है ये पूरा ABCD क्या दे रखा है आपको, पैरेललोग्राम, तो लिख दो। प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, क्या दे रखा है, ABCD। अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख दिया, तो क्या होगा, क्या AB और CD बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। दिस इंप्लाइज AB बराबर CD, और साथ में AB बराबर CD तो होगा, एंड AB पैरेलल भी होगा किसके, CD के। ABCD बराबर भी होंगे और ABCD पैरेलल भी होंगे। अब मैं इसमें कर दूं दोनों तरफ 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड और इधर भी 2 से डिवाइड, एंड इधर भी AB का हाफ पैरेलल में और इधर भी हाफ, पूरे में 2 से डिवाइड। अब AB का हाफ में पता क्या लूंगा, मैं लूंगा इसको AE को, किसको लूंगा, भाई देखो इसने बोला था E मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट बराबर नहीं होंगे, और ये भी मिड पॉइंट है, तो मेरी मर्जी, मैं AB का आधा AE को लूं या EB को लूं। मैं चूज करूंगा इसको AE को, और इसमें किसे चूज करूंगा, FC को, क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है। तो AB का आधा क्या चूज करा मैंने, AE, और इधर CD का आधा क्या चूज करा मैंने, FC। ऐसे ही AB का आधा AE और यहाँ पे FC, बोलो ठीक है। अब मैं एक बार बताओ, इस ये जो फिगर बनी पड़ी है ब्लू से 4 साइड की, इसमें ये दोनों पार्ट बराबर आ चुके हैं, देख लो, AE बराबर FC, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम ना हो गया, तो लिख दो। तो A क्या नाम है, AECF इज अ पैरेललोग्राम। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्यों, बिकॉज, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ
अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। ये इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपोजिट। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो गया है। अगर पैरेललोग्राम है तो बताओ, ये अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये पूरा पैरेललोग्राम, तो ये भी तो पैरेलल होगी इसकी पूरी, बोलो ठीक। ठीक है, मैं क्लीन करता हूं इसे। यानी कि मेरे पास आ गया, जब ये पैरेललोग्राम है ये वाला पार्ट, तो ये ए एफ पैरेलल होगा किसके, सी के, लिख दो। सो दिस इंप्लाइज, उसके बाद ये लिखना है ए एफ पैरेलल टू सी, मतलब ये दोनों पैरेलल है। और आपको पता है अगर बड़े बड़े पार्ट पैरेलल तो छोटे छोटे पार्ट भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगा, अब मैं लूंगा इस वाले ट्राइंगल में डी सी क्यू पी में, डी सी क्यू में, सॉरी डी सी क्यू में, इस ट्राइंगल में लेते हैं। देखो क्या करेंगे अब, इन ट्राइंगल डी सी क्यू में आप बोलोगे इसमें एफ मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, इसमें क्या दे रखा है, एफ इज मिड पॉइंट। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि सॉरी दिया नहीं है, ये मैंने प्रूफ किया, ये लाइन पैरेलल है तो एफ पी भी पैरेलल हो जाएगी इसके। अगर ये पूरी पैरेलल है तो इतना सा पार्ट, इतने पार्ट के पैरेलल, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। तो क्या करेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एम्पिटी, बाय कन्वर्स ऑफ एम्पिटी। क्या बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एम्पिटी, अगर एक मिड पॉइंट हो और एक लाइन ऐसे पैरेलल हो तीसरी साइड के, तो ये भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो लिख दो, दिस इंप्लाइज P इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट है इसी का, तो होगा डी क्यू का, ऑफ डी क्यू। अगर मिड पॉइंट है तो डी पी बराबर पी क्यू, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, तो लिख दो डी पी बराबर पी क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे, अब मैं पता किस में लूंगा, ऐसे ही मेरा आधा क्वेश्चन हो गया, आधा बचा है। अब मैं लूंगा इस वाले ट्राइंगल में, नीचे वाले में, इस ट्राइंगल में फिर से ऐसे ही करेंगे, सेम यही प्रोसेस। आप लिखोगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल नीचे वाले का, ए बी पी में, ए बी पी में। इसमें बोलेंगे कि यहाँ पे ई क्या है, मिड पॉइंट। यहाँ बोलेंगे ई इज मिड पॉइंट, ई क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। ठीक है, ई इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और देखो अगर ये पूरी पैरेलल थी तो ये वाला पार्ट ही पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट। ठीक, तो क्या बोल देंगे, ई क्यू पैरेलल टू पी, पी ए, एंड ई क्यू पैरेलल टू पी ए। तो फिर से बोल देंगे इससे बाय कन्वर्स ऑफ एम्पिटी। क्या बोलेगी कन्वर्स ऑफ एम्पिटी, वो फिर से यही बोलेगी कि क्या अगर ये मिड पॉइंट है और इसके पहले, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बाय कन्वर्स ऑफ एम्पिटी से क्या बोलेंगे, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, Q इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट है। Q भी क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। अगर Q मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट होगा, PB का, Q मिड पॉइंट ऑफ PB। तो इस केस में पता क्या होगा, PQ बराबर QB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ बराबर QB। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट एरी सेकंड एरी दोनों कंबाइन कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड से। देखो यहाँ पे PQ किसके बराबर है, QB के, और यहाँ पे देखना PU किसके बराबर है, DP के, इधर आ जाएगा DP। तो ये तीनों बराबर ना हो गई, तीनों बराबर यानी कि ये तीनों पार्ट क्या है, बराबर है, मतलब ये लाइन से क्या करती है, ट्राइसेक्ट करती है। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, यही जो प्रूफ करना था, AF और EC ट्राइसेक्ट BD। क्या लिख सकते हो, AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD, हैंस प्रूव्ड। बोलो ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे बोला गया वैसे डायग्राम बना देंगे। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। देखो इसने बोला ABC एक ट्राइंगल है, तो मैं यही गिवन लिख देता हूं पहले तो। ABC अ ट्राइंगल, वो भी कहां पे राइट एंगल है, C पे 90 है इसमें, कहां पे, C पे। तो ठीक है, C कहां है, यहाँ पे होगा ना 90, तो यहाँ पे C रखना पड़ेगा आपको, बाकी जगह कर दो A B C। फिर बोला है सी अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। इस AB का एक मिड पॉइंट है M, इस AB का एक मिड पॉइंट क्या नाम है, M। तो लिख दो दूसरा, M इज मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक, किसका मिड पॉइंट है, AB का, ये दे रखा है।
ठीक है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ हाइपोटेनस पैरेलल टू बीसी। मैंने इस मिड पॉइंट एम से एक लाइन बनाई है जो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, तो वो कैसे बनेगी, नीचे बनेगी। तो लिख दो इस लाइन का नाम क्या होगा, जो देखो बीसी को कहां इंटरसेक्ट करती है, डी पे, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा डी। यानी कि तीसरा पार्ट मुझे दे रखा है एम डी पैरेलल टू किसके, बीसी के। क्वेश्चन में देखो यहाँ फिर से पढ़ो, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम है, किसका मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस एबी का, उससे एक लाइन जा रही है, वो किसके पैरेलल है, बीसी के, तो बीसी तो यहाँ है ना, ऐसे बनेगी। ठीक, तो मुझे शो करना है फर्स्ट पार्ट, डी इज द मिड पॉइंट, कि डी भी मिड पॉइंट होगा। तो बहुत इजी है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगा दो। देखो कैसे प्रूफ, आप क्या बोलोगे, देखो सुनो, आपको पता है ट्राइंगल बन रहा है, उसमें एक मिड पॉइंट भी और एक पैरेलल लाइन भी है, तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी लगाने के लिए तीन ही चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो लिख दो क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ए बी सी। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या बोलोगे, एम इज मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, और साथ में एंड, और मुझे क्या दे रखा है कि ये एम डी पैरेलल है किसके, बीसी के, एम डी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, क्या बोलेगी कन्वर्स ऑफ एमपीटी, वो ये बोलेगी कि ये डी भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। तो दिस इंप्लाइज डी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, डी भी क्या होगा यहाँ पे, मिड पॉइंट होगा। बोलो ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे प्रूफ करना है एमडी परपेंडिकुलर किस पे, एसी पे। देखो एमडी ये जो बन रही है इस एसी पे, मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे परपेंडिकुलर है 90 है। अब आप एक बार बताओ मुझे, बहुत सिंपल सा है भी, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट कर रहा हूं। देखो आपको पता है एमडी पैरेलल है किसके, बीसी के, क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, और यहाँ पे तो अगर ये पैरेलल है एंड, तो यहाँ डी, यहाँ ये डीसी क्या होगा, डीसी ट्रांसवर्सल ना हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब भी दो पैरेलल लाइनों को कोई तीसरी लाइन कट करे ऐसे, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बस तो बोल दो ए डी एम बराबर डी सी बी, खत्म। एंगल ए डी एम बराबर किसके होगा, एंगल डी सी बी। और डी सी बी तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 90 है, क्योंकि बोला था एंगल सी पे कितना 90, तो ये भी क्या हो गया 90। अगर ए डी एम 90 हो गया, मतलब ये लाइन क्या है इस पे, परपेंडिकुलर, लिख दो। दिस इंप्लाइज एम डी परपेंडिकुलर किस पे, एसी पे, हैंस प्रूव। अब नेक्स्ट सीएम दिखाना है एमए के बराबर, सीएम का है, सीएम ये रहा, एमए ये रहा, ठीक है। और क्या दिखाना है, एबी का हाफ। देखो कैसे दिखाएंगे इसे, पहले मैं इतना क्लीन कर रहा हूं पूरा, ठीक है, स्पेस मिल जाएगा, सही से करेंगे। क्या क्या मुझे दिया हुआ था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ सी, अच्छा, और यहाँ पे एक एम था मिड पॉइंट जो इस पे पैरेलल लाइन बनाई थी, यहाँ पे डी पॉइंट था, और ये 90 था, तो ये भी 90 मैंने प्रूफ कर दिया था। और देखो अगर क्वेश्चन में बोला था एम मिड पॉइंट है, क्या है ये लिखा हुआ, मिड पॉइंट है एम। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसका यूज होने वाला है कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। बोलो ठीक, तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट करने वाला हूँ, ए एम बराबर हाफ ऑफ ए बी, फिर बाद में इसे करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं ए एम में ये जोड़ दो एम बी, तो पूरा ए बी नहीं बन जाएगा, लिख दो थर्ड पार्ट। अगर मैं ए एम में एम बी जोड़ दूं तो क्या बनेगा, पूरा ए बी ना बन जाएगा। इस ए एम में अगर एम बी जोड़ दो पूरा ए बी बनेगा। और तुम्हें पता है ये दोनों पार्ट बराबर है, तो एम बी की जगह मैं ए एम रख दूं, ये दोनों इक्वल है, रख दो, क्योंकि मुझे ए एम चाहिए, बी एम नहीं चाहिए। तो ए एम प्लस यहाँ भी ए एम आ गया, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, बराबर है। लिख सकते हो बिकॉज ए एम बराबर एम बी। अब कितने ए एम हो गए, दोनों हो गए। अभी मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ए एम क्या आ गया, ए बी का हाफ। तो देखो आधा पार्ट तो हो गया प्रूफ। अब मुझे ए एम लाना है सी एम के बराबर। अब सी एम तो मैंने पहले सी एम तो ज्वाइन ही ना है, पहले ज्वाइन करनी पड़ेगी, सी एम ज्वाइन कर दी, लो सी एम क्या कर दी, ज्वाइन। अब मुझे सी एम प्रूफ करनी है, किसके प्रूफ बराबर प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है ए एम के बराबर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को छोटे छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये अपने आप हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, बताता हूं कौन कौन से करने। देखो एक तो ये वाला, ठीक, और एक दूसरा बनाया था ग्रीन से ही, एक ये वाला, इन दोनों करना है मुझे कॉन्ग्रुएंट।
कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे देखते जाओ, कॉन्ग्रुएंट होते ही मेरा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या नाम है इस ट्राइंगल का? MAD और इसका MCD। इन ट्राइंगल MAD, उसका नाम क्या है ट्राइंगल MCD। इसमें 3 पार्ट बराबर दिखाने हैं आपको। पहला पार्ट तो मुझे दिख गया, क्योंकि देखो ग्रीन और ब्लू दोनों से क्या बन रही है? MD दोनों में है, लिख दो। MD इधर भी है और MD इधर भी है, ये क्या है? कॉमन। बोलो ठीक। अगला क्या होगा देखो सुनो, D मैंने प्रूफ किया था मिड पॉइंट है, क्या है फर्स्ट पार्ट में, तो ये AD और ये DC बराबर ना हो जाएंगे, लिख दो। तो AD बराबर DC, क्यों? D इज मिड पॉइंट, D क्या है यहाँ पे? मिड पॉइंट। प्रूफ कर चुका हूं मैं फर्स्ट में। और देखो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 बनना है, तो यहाँ भी क्या बनना होगा? 90। दोनों 90। क्या नाम है इसका? ADM CDM। एंगल ADM बराबर एंगल CDM, दोनों कितने के हैं? 90 के। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई देखो, आपने वाली साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, बाय SAS प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे? बाय SAS प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो क्या नाम है इन दोनों ट्रायंगलों का? ये रहा MAD और MCD। तो ट्रायंगल MAD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल MCD के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं CBCD से, बोलो ठीक। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बताओ मुझे, क्या ये AM, इसमें AM आ रहा है, इसमें CM आ रहा है, तो बराबर ना हो जाएगा CBCD से? देखो कैसे दिखाता हूं। इसमें देखो क्या आ रहा है, इसमें ये ना आ रहा AM, ये लिखा हुआ है यहाँ A, और इसमें क्या आ रहा है? CM आ रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे बाय CBCD से AM बराबर CM। अब ये देखो और एक ये चीज देखो जो मैंने प्रूफ किया है, इसे कुछ मान लेते हैं A इक्वेशन। तो इसमें और इसमें अगर मैं कंबाइन करूं, इसे B मान लेता हूं, तो फ्रॉम A एंड B से क्या मिलेगा? देखो AM किसके बराबर है? CM के। तो CM बराबर है, ऐसे उल्टा लिख दो, CM बराबर है किसके? AM के। और AM किसके बराबर है? AB का हाफ। तो आ गया ना पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारा 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया, ठीक। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो चुकी है। बाकी कोई एक्सरसाइज या अगला चैप्टर नंबर 9 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।